सीमा के हिंदू होने की वजह से हमें बड़ी परेशानी है। अच्छा, जब वह फंसती है तो वो एपी भैया का नाम ले देती है कि मेरे एपी भैया। एक बात समझ लें, सीमा खेल रही है ऐसा खेल जिसे कोई अंधा भी देखेगा ना तो सिर्फ सुनेगा, वो पहचान जाएगा कि ये सिर्फ एक किसी मिशन के ऊपर आई हुई बंदी है। सिंध में बच्चियों को बेचा जाता है, कहती है कि हमने जब हिंदू कम्युनिटी के पास गए, बिल्कुल करें एज अ मुस्लिम, मैं ये बात साबित भी कर दूंगा इन फ्यूचर कि जितना प्रोटोकॉल पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी और बाकी कम्युनिटीज को दिया जाता है, इतना मुस्लिम्स को नहीं दिया जाता। हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर सिक्योर नहीं है। वल्ला मैं आपको टू बी ऑनेस्ट कह रहा हूं, मैं वहां पर खुद मौजूद था, मैं खुद गया, और यही एक साइन कि देखें जिस तरह ये वहां का कल्चर खराब कर रही है। हिंदू जो वहां पर बच्ची है, उनको जो ये सिखाने गई है कि भाई इसके चेहरे पर सबसे बड़ी बात जो मैं कॉन्फिडेंस देखता हूँ ना, ये भागी हुई लड़की का कॉन्फिडेंस है ही नहीं। सीमा सचिन और एपी सिंह केस के ऊपर गुलाम हैदर के लॉयर की तरफ से किसी की स्पेशल गुफ्तगू हुई हो, या इन्होंने जो है स्पेशल कुछ तहकीक की? जब सीमा ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में एक तरफ महिलाओं की इज्जत नहीं है, उन्हें जूते की जो है वो मैल समझा जाता है, एक तरफ कहते हैं कि हिंदू कम्युनिटी सेव नहीं है पाकिस्तान में, तो जुहेब आमिर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जिन्होंने हमें स्पेशली लाइव ज्वाइन किया है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। इन्होंने गुलाम हैदर के वकील का इंटरव्यू भी किया, और इन्होंने रिसेंटली जो हिंदुओं के मंदिरों में जाके सर्वे किया है, इन्होंने क्या कुछ वहां से इंफॉर्मेशन हासिल की है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जुहेब आमिर भाई, ठीक है? अल्लाह का करम है, सब ठीक ठाक है। तमाम देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं कि वो लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, और पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं तो वो इस तहकीक में लगे कि सीमा वहां पर क्या कांड करने गई है। उसके हवाले से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तमाम यूट्यूबर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इस वक्त आपने सबसे पहले एक सर्वे किया जिसमें आप जो है सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आपने अपनी टीमें भेजी, और आपके नुमाइंदों ने जाके वहां पे लोगों के तासुरात लिए और जाना कि सीमा के हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है इस वक्त। उस हवाले से क्या सबसे ज्यादा लोगों की राय आपके सामने आई है? देखिए, सबसे पहली बात मैं सीमा के हवाले से ना एक चीज से बड़ा कंफ्यूज है कि आपने देखा होगा जितना इंडिया हाइप क्रिएट कर रहा है, इंडिया मीडिया हाइप क्रिएट कर रहा है, इतना पाकिस्तान में 90% लोगों को पता भी नहीं, डिस्कस भी नहीं करना चाहते उसको। क्योंकि चंद वहां के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वे समझते हैं कि सीमा के हिंदू होने की वजह से हमें बड़ी परेशानी है। हमें कोई परेशानी है, यहाँ तक के 90% लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं और वो जानना भी नहीं चाहते। क्योंकि जब मेरी टीम इंटरव्यू के लिए बात करती है कि सीमा के बारे में वो बात करना चाहते हैं, आप कुछ बोलेंगे तो कहते हैं भाई कौन सी, हमें पता भी नहीं और हम बोलेंगे भी क्यों, चलेगी दफा करें, हमें क्या लेना। अच्छा, अच्छा। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि अगर इंडिया मीडिया का भी किरदार देखा जाए ना, अगर आपने भी नोटिस किया होगा, वो सिर्फ वही सवाल करता है जो उसकी मनपसंदी के। बिल्कुल ऐसा ही है। चंद गैर जो साफी है वो इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना सहाफत कर रहे हैं कि वो से वो सवाल करते हैं जो उसकी मनपसंदी के हैं। वो से वो सवाल ही नहीं करते जिससे वो फंस जाए या उसके जवाब के अंदर उसे दिक्कत पेश आए। हाँ, चंद साफी हैं जो से हमने जो देखा मुश्किल सवालात किए तो वो वहां पर रुक गई। अच्छा, जब वह फंसती है तो वो एपी भैया का नाम ले देती है कि मेरे एपी भैया, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर इस सारे सुनेरियो का एपी सिंह ही है। अच्छा, सर अब आ जाती है बात के बच्चों से भी तो यहाँ पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बच्चों के भी तो ब्रेन वॉश किए हुए हैं, बच्चों से बार बार सवाल किए जाते हैं, आपको आपके अब्बू याद आते हैं, हैदर याद आते हैं, आपको पाकिस्तान याद आता है? अच्छा, वो कहते हैं नहीं हमें नहीं याद आते। शुरू शुरू में जो छोटी बच्ची थी वो कहती थी कि जी पाकिस्तान में हूँ, लेकिन उनका मुकम्मल ब्रेन वॉश किया जा रहा है इस वक्त। जो मैंने आपसे पहले सवाल किया ना कि अगर इंडिया के सहाफी जो गैर जिम्मेदाराना सहाफत, अगर वो जिम्मेदारी के साथ सहाफत करो, उन्होंने पहला सवाल उससे किया था कि क्या आप ये सॉफ्ट कॉर्नर लेने के लिए सब कुछ कर रही है, बच्चों से जो आप नारे लगवाती हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के, हिंदुस्तान जिंदाबाद के, तो वो तो बच्चे, उनसे तो कुछ भी कह देंगे तो आप वो कह देंगे, तो वो कहती है नहीं वो उनकी अपनी मोहब्बत है। उन्होंने कहा मोहब्बत अपनी नहीं, बच्चे तो मासूम होते हैं, उन्हें तो किसी चीज का हाँ पता सही ही नहीं, बात है। जो उनको कहा जाएगा वो बोल देंगे। देखिए, एक बात समझ लें, सीमा खेल रही है ऐसा खेल जिसे कोई अंधा भी देखेगा ना तो सिर्फ सुनेगा, वो पहचान जाएगा कि ये सिर्फ एक किसी मिशन के ऊपर आई हुई बंदी है। कैसे? जब उसे कहा जाता है कि अगर आपको यहां से रिपोर्ट कर दिया जाएगा तो क्या करेगी, कहती है मैं खुदकुशी कर लूं। मतलब मेंटली थ्रेट भी कर रही है और वैसे भी। तो कहने का मकसद ये कि इंडिया की बाशऊर अवाम है, मैंने अपने पास जितने भी लोगों को देखा या सुना, यकीन मानिए इंडिया की आवाम उसका बायकॉट कर रही है। वो समझ चुकी है कि ये जाल है और मुनज्जम जाल फैलाया जा रहा है।
अच्छा सर, मेरा यहाँ पे बड़ा अहम क्वेश्चन है। यहाँ पे सीमा की तरफ से आरोप लगाया जाता है एक तो पाकिस्तानी महिलाओं के ऊपर कि जी पाकिस्तानी में जो है वो खवातीन महफूज नहीं है, उनको पांव की जूती समझा जाता है। एक तो आपने ये मुझे जवाब देना है। दूसरा ये कि उसकी तरफ से कहा गया कि अकलियतें महफूज नहीं है पाकिस्तान के अंदर। रिसेंटली आपने सर्वे किया, आप वहां पे हैदराबाद के करीब जो टंडोला यार है वहां पे भी गए, एक रामा पीर का जो मेला होता है वहां पे, और वो 1 महीना तकरीबन चलता है। क्या मामला देखे आपने, क्या वहां पे खवातीन और स्पेशली जो अकलियतें हैं, हिंदू मजहब है, उनको क्या प्रोटेक्शन नहीं है? बीइंग अ मुस्लिम मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मेरी टीम ने ना हैदराबाद कराची का सर्वे किया तो वहां पर खवातीन से भी पूछा कि क्या यहाँ पर पाकिस्तान में खवातीन को आजादी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि देखें रात का 1 बजे और मैं अपने शोहर के साथ हूँ। अगर हम्म। आजादी ना होती तो मैं यहाँ रात को इतने रात के लेट नाइट बाहर होती। हम्म। देखें, एक बात तो थे, आवारा लड़की के लिए जितनी चाहे फ्रीडम दे दो उसके लिए कमी होती है। बेसिकली आपको हम्म। क्या लगता है कि सीमा कोई अच्छे किरदार की लड़की है? सीमा ने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि मुझे कारी करके निकाल दे गया। सिंध के इलाकों में कारोकारी का मतलब ये होता है जिसके ऊपर कारी का इल्जाम लग जाता है, जो यार के साथ पकड़ी जाती है। अब हम्म। ये तो वो बेचारे शरीफ बंदे थे, थोड़े सुलझे हुए लोग थे, जैसे कि अब सिंध के काफी इलाकों में शऊर आ गया कि वो मारते नहीं है, वो निकाल देते जी। हैं कि भाई तुम जाओ और यहाँ से चली जाओ, बस अब हमारे पास नहीं आना। इसका मतलब वो शुरू से ही बद किरदार थी, जो उसने नाम भी लिया हम्म। कि मेरा जहीर से अफेयर था। पाकिस्तान में हर लड़की डिपार्टमेंट्स में काम कर रही है, गवर्नमेंट में भी कर रही है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी कर रही है। तो ऐसी कोई नहीं है कि उसे पैर की जूती समझा जाता है, बल्कि उसे बराबरी का दर्जा दिया जाता है कि आप आए हमारे साथ काम करें। अब कहती दूसरी है बात सिंध में करते हैं। बच्चियों को बेचा जाता है, कहती है। मैं वहीं आ रहा हूं। देखें, सिंध में बच्चियों को बेचा जाता है, बल्कि मैं आपको कहता हूं, और ये किसी भी, क्योंकि हिंदुस्तान में जो सिंधी रहते हैं उनके सिंधी रिलेटिव यहाँ पर सिंध में मौजूद है, हिंदी हम्म। जो हिंदू सिंधी है, वो उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि अगर धाड़ियल जो है वो चोरी करने आए और नियाणी उसके आगे चादर फैला दे, तो दो धाड़ियल है ना आपस में लड़ जाएंगे। एक कहेगा से छोड़ दो, दूसरा कहेगा नहीं हम लूटने आए, हम रोजी कर रहे हैं, हमें रोजी करने दो। तो इतनी रेस्पेक्ट की जाती है कि जब धाड़ियल भी अगर धाड़िया अपना धाड़ा मारने आए ना, तो वो भी बेटियों के हम्म। नाम पे छोड़ देते, तो बेचना तो बहुत दूर की बात है। दूसरा क्या बात। सवाल आपका कि हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर सिक्योर नहीं है, वल्ला मैं आपको टू बी ऑनेस्ट कह रहा हूं, मैं वहां पर खुद मौजूद था, मैं खुद गया, और यही एक साइन कि देखें जिस तरह ये वहां का कल्चर खराब कर रही है। हिंदू जो वहां पर बच्ची है, उनको जो ये सिखाने गई है कि भाई इसके चेहरे पर सबसे बड़ी बात जो मैं कॉन्फिडेंस देखता हूँ ना, कि भागी हुई लड़की का कॉन्फिडेंस है ही नहीं। हम्म। भी भागी हुई लड़की को हमने आज तक ऐसे नहीं देखा वो नाच रही हो और इतना जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आके जुमले बोल रही हो। देखिए हर किसी में गैरत होती है, ये बेगैरत किस्म की लड़की, उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखिए आपने भी ये सारे केसेस देखे होंगे, लड़कियां भाग जाती है घरों से, रिलीजन जी। भी कन्वर्ट कर लेती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब देखते हैं। कितने लोगों को आपने देखा कैमरे के आगे फेस करते हुए कि वो कैमरे के आगे इस तरह नाच रही हो, गा रही हो, चले शोर को तो डाले भाड़ में। यार उसकी माँ, उसकी कोई खानदान के जो लोग हैं वो भी तो देख रहे होंगे, उसके रिलेटिव हम्म। भी देख रहे होंगे, सबके मुंह पे काला मल दी। इसका मतलब ये बदकिरदार ही थी शुरू से। अब आ जाती है बात कि हमने जब हिंदू कम्युनिटी के पास गए, बिलीव करें एज अ मुस्लिम मैं ये बात साबित भी कर दूंगा इन फ्यूचर कि जितना प्रोटोकॉल पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी और बाकी कम्युनिटीज को दिया जाता है, इतना मुस्लिम्स को नहीं दिया जाता। 2,500 से जायद नफरी मंदिर और हिंदुओं की प्रोटेक्शन के लिए दी गई। हर 10 मिनट अच्छा। 7 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर एक चेक पोस्ट लगी हुई थी, जिसमें हम्म। लेडीज पुलिस, जेंट्स पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, बम स्क्वाड। मुझे बताइए कि क्या अगर यहाँ पर इतनी उनको फ्रीडम और उनको तहफुज ना दिया जाए तो इतने 2,500 नफरी दी गई है। अब दूसरी बात, इससे ज्यादा क्या होगा कि जो इर्द गिर्द का एरिया है वो तमाम मुसलमानों का एरिया है। और जब ये दूसरा, मेला क्या वहां पे लगता है, तिजारत नहीं हो रही? मुसलमान तिजारत नहीं कर रहे हिंदुओं के साथ वहां पे? आप शिकारपुर चले जाए, आप सक्खर चले जाए, मोरो साइड चले जाए, इस सारी जगह पे तिजारत जो चल रही है ना, सक्खर में पूरी की पूरी बिल्डिंग हिंदुओं की ली हुई है, इनकी तिजारत चलती है जगह पर। अब आ जाते हैं बात के, मैं आपसे बात कंटिन्यू कर लूं कि जब हमने वहां पर लेडी कांस्टेबल से बात की, जो लेडी कांस्टेबल वहां पर अपॉइंट की गई, कि आप हम्म। यहाँ पर क्यों, उन्होंने कहा हिंदुओं के तहफुज के लिए, कि यहाँ पर कोई किसी लड़की को छेड़ता है या उनके साथ कोई ऐसा मामला पेश आता है तो हम फौरी एक्शन लेंगे। इसी हम्म। तरह हमने वहां पर जो उनके ऑफिसर से उनसे पूछा कि आप यहाँ पर जो ये डिप्लॉयमेंट की गई है, तो उन्होंने बताया कि जरा यहाँ पर कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आता तो सिर्फ और सिर्फ हम, अच्छा बाकायदे ये भी पूछा कि ये प्रोटेक्शन किसके लिए दी जा रही है, उन्होंने कहा हिंदुओं के लिए। सीमा हम्म। का यहाँ पर भी मतलब एक पंजाबी में चपेड़ कहते हैं और सिंध से लखदी लानत कहते हैं।
और जुमलों में देखो तो ये तो कोई बड़ी बेगैरत किस्म की बनती है कि हमने ये वीडियो के सबूत के तौर पे हिंदू धर्म के अपने वहां के जो महाराज हैं उनसे पूछवा दिया कि देखें, अगर वो कहते हैं प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, इर्द गिर्द सारा मुसलमानों का एरिया, बच्चों की स्कूलिंग बंद, रास्ते बंद, आने जाने का रास्ता दिक्कत में, मुसलमानों की माँ बेटियां जो है महसूर हो गई है घरों में, वो जा नहीं सकती, बकौल उनके 200 साल से ये मेला लगता है। आप किस फ्रीडम की सही बात हो कर रहे गया। हैं? सही हो गया। बिल्कुल आपने बहुत बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है सीमा के हवाले से, जो उसने हिंदू कम्युनिटी के हवाले से बात किया।